तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी, यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही, यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। कल हमने देखा कि हमें डायरी लिखनी है और जागृत मन की शक्ति बढ़ाने के लिए जो हम वर्कशॉप में पढ़ रहे हैं, तो डायरी लिखने का हमने सोचा और उसमें 5 चीजें लिखनी है रोज की। भले 5 वाक्य में लिखी, 5 शब्द में लिखी, पर लिखना है। इससे क्या होगा कि हमारी भावना बढ़ेगी, भगवान के प्रति कृतज्ञता के भगवान ने हमें क्या क्या अच्छा दिया है और मेरे कितने अच्छे कर्म है, इसलिए मेरे पास अच्छा है। यदि मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है तो उसका मतलब है कि मेरे कर्म अच्छे नहीं है। ये बात को यदि मैं समझूंगी तो मैं भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूंगी, अपने घर के जो सदस्य हैं उनके प्रति मेरा जो रवैया है वो अच्छा रहेगा, उनमें मैं भगवान को देखना है। वो भी हम जाने के गीता के आधार से कि हर किसी में भगवान रहता है, तो हमारा क्या देश में कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का श्रेष्ठ पालन करता है, अपने को जो मिला है उसी लोग की कदर करता है और उसके प्रति हमारा प्यार बढ़ा रहे उसके लिए यदि प्रयत्न हम करते हैं, तो ये क्या है कि अपने कर्तव्य का श्रेष्ठ तरह से पालन करेंगे तो देश में कोई प्रश्न नहीं रहेगा, ना परिवार में कोई प्रश्न रहेगी, ना पड़ोस में कोई प्रश्न रहेगी, पड़ोसी में कोई प्रश्न रहेगी कि नहीं, देश की कोई प्रश्न रहेगी नहीं, राज्य की कोई प्रश्न रहेगी। और आज इसमें हमें आगे बढ़ना है स्मार्ट गोल, हमें अच्छा भी बनना है और अपने ध्येय को हासिल भी करना है। कहीं अच्छे लोग हम देखते हैं कि उनके जीवन में कोई ध्येय नहीं होता है, वो दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन पर फिर दुखी होते हैं कि मैंने ये किया फिर भी इसने मुझे ऐसे किया, मैंने इसके लिए इतना किया पर उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हमें अच्छा बनना है, अपने कर्तव्य का श्रेष्ठ पालन करना है, लेकिन निस्वार्थ काम करना है, ये हमारे दिमाग में बैठाना है। यदि हम निस्वार्थ काम करने की आदत डालेंगे तो हमें किसी के प्रति कोई गीला सिपा नहीं रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि निस्वार्थ काम करना है तो स्वार्थ का नहीं करना है, खुद का नहीं करना। यदि खुद के पास कुछ पैसे होंगे तो आप किसी की मदद कर पाओगे, यदि खुद सक्षम होगे, शरीर से सक्षम होगे, यदि खुद हेल्दी होगे तो किसी की हेल्प कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने अपने ग्रुप का नियम रखा है कि जो इस ग्रुप के सदस्य है वो नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करने चाहिए। उससे तन मन धन तीनों की वृद्धि होती है। तो इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा स्मार्ट गोल क्या होता है इस पे हम सोचते हैं। स्मार्ट गोल, एस यानी स्पेशल, स्पेसिफिक, विशिष्ट। स्मार्ट शब्द है जिसमें SMART जो स्पेलिंग है उसमें हर लेटर के यहाँ एक वर्ड दिए गए हैं। एस यानी स्पेसिफिक, विशिष्ट। M यानी मेस्योरेबल, मापने योग्य, यानी अमाप, मापने योग्य यानी उसको माप सकते हैं, वैसा कुछ उसको मापना है, उसको जज करना है। जैसे ए मुझे चाहिए तो इतने दिन में चाहिए। फिर ए फॉर अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। आर फॉर रियलिस्टिक यानी वास्तविक, और टी फॉर टाइम टाइम बाउंड यानी समयबद्ध। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि समय भी ठीक होना, जैसे हमें ये चाहिए चाहिए पर कब, फिर अगले जन्म में, बुढ़े हो जाए तब, कि जब मरने की समय आए तब हमें चाहिए। हेल्थ चाहिए तो अभी चाहिए, तो कसरत आज से ही शुरू करनी है, प्राणायाम आज से ही शुरू करना है। तो आज से, अभी से जो हमारे गुजराती में जो हमने पूरा ग्रुप का रीडिंग किया उसमें एक रूल्स रखा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जो हम अपनी डायरी लिखनी शुरू नहीं करेंगे, आज हम सब, कल हमने लिखी थी उसके फोटो आज हमने डाले हैं, तो ऐसा नहीं है पर्सनल, यदि हमने लिखा है तो लिख देंगे कि मैंने पर्सनल लिखा है, पर
हम गलत तो बोलते ही नहीं। हमारे ग्रुप में हमने रूल्स रखा है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं ये भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को कुछ अच्छा बनाना है, मेरे स्वभाव को श्रेष्ठ बनाना है, मेरे गुण जो है उसको बढ़ाना है, इसके लिए हम गीता पढ़ते हैं और ये सब कुछ नया पढ़ते हैं और नई एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये वर्कशॉप भी कुछ नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा ये क्या लिखना, इसमें तो क्या था, ये तो पहले भी आ गया है लेकिन मैंने नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है। तो ये इस पे खास हमें ध्यान रखना है। तो उच्च विचारों की शक्ति, द पावर ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ा सोचना है तो कुछ उसके लिए एक्सरसाइज है, बड़ा लिखना पड़ेगा। हम सभी के अंदर एक असीम ऊर्जा शक्ति का भंडार है जो मात्र बाहर और योग्य जगह प्रवाहित होने की राह देख रहा है। इसके बावजूद हम में से अधिकतर लोग बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। हर क्षण के लिए कल्पना करें कि यदि सुपरमैन की शक्तियां को उपयोग मात्र संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक कुरियर की तरह काम करता है होता तो अभी अभी सोचना है कि सुपरमैन की शक्तियों का उपयोग मात्र संदेशावहन यानी टपाली की तरह होता पोस्टमैन की तरह होगा तो क्या होता, उनकी शक्तियां किस तरह व्यर्थ हो जाती। हमें ऐसे स्थिति से कल्पना करके ही हंसी आती है। ऐसा सोचते हैं, देखो अभी हमारे पास बहुत सारी शक्ति है लेकिन उन्होंने दृष्टांत दिया कि इतनी सारी शक्ति है लेकिन यूज ही नहीं करेंगे, खाना पीना सोना, फिर पूरी जिंदगी इसमें ही हो गई। बड़े हुए, शादी की, लड़का हुआ, लड़के की शादी की, उसका लड़का हुआ, ऐसे ही चल रहे थे। नहीं कोई प्रेम जीवन में बढ़ाया, नहीं भाव जीवन में बढ़ाया, नहीं कोई भक्ति की, नहीं जीवन में कोई सिद्धांत रखा। आज ये ऐसे सिद्धांत रखे हुए लोगों की वजह से हम इतनी अच्छी तरह से आजादी से जिंदगी जी रहे हैं। सोचिए यदि शहीद भगत सिंह ने शहीदी उनका बलिदान नहीं दिया होता, उनकी माता ने कितना सहा होगा जब शहीद भगत सिंह शहीद हो गए। तो एक सोचना है कि ऐसे ही हमें आजादी नहीं मिली है, कितने क्रांतिवीरों ने अपने प्राण गंवाए हैं। ऐसा नहीं कि हमने बस अहिंसा का नारा लगा दिया और सब लोग चले गए, ऐसा भी नहीं है। क्रांतिवीरों की शहीदी देख के लोग जागृत हुए, फिर उन्होंने सहयोग आंदोलन में भाग लिया और अपने सब हुआ और ये हमें आजादी मिली। ऐसे नहीं मिली, भगवान की भी कुछ कृपा बनी होगी तब हमें आजादी मिली है। तो कितनी शहीदों ने जो अपने साहित्य दी है। तो यहाँ हमने सुपरमैन की शक्ति है तो हमारे अंदर भी शक्ति है, हमारे अंदर गोल होना चाहिए। शहीदों का एक गोल था कि मेरे देश को मैं आजाद करके ही रहूंगा, तब उन्होंने अपना बलिदान दिया है। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारी शक्ति है। तो चलो हम आजादी तो हमें दिलानी नहीं है, खुद हम आजाद हो गए, लेकिन क्या हम आजाद है? हम व्यसन मुक्त है? यदि हम व्यसनी है तो हम उस चीज के गुलाम है जिसके हम व्यसनी है। दारू है, सिगरेट है, गुटखा है, कुछ भी है। यदि हम आलस के गुलाम है, अपने खुद के लिए कसरत प्राणायाम नहीं कर सकते, तो इसके बारे में हमें सोचना है। हम सोचेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, यानी लिखना तो है ही। रोज के 5 वाक्य हमें लिखना ही है। कुछ भी लिखे, कुछ नहीं आते तो कल के 5 वाक्य आज फिर से लिखे, उसके भी वे भी एक्सरसाइज है, उसकी हमारे मन पर असर होती है। ये सब जो मुझे वर्कशॉप में बताया गया था वो ही मैं बता रही हूँ, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से अप्लाई कैसे करना है वो नहीं बताया। उसके लिए मैंने कितनी सारी किताबें पढ़ी, अपने खुद की जो स्फूर्णाएं हुई उसे अप्लाई किया, कहीं इतनी अच्छी आदतें मुझ में ढली। तो मैं सोचती हूँ कि मुझ में ढली, मैं खुद को प्यार कर सकती हूँ नियमित कसरत प्राणायाम और पठन से, तो मैं किसी को नहीं ये बात बता सकती भले। और ऐसे भी भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में 3रे श्लोक में बोल दिया है कि हजारों में एक व्यक्ति ही नित्य युक्त हो सकता है, नियमित से कर सकता है। नियमित से नहीं करे तो समझन तो बढ़े, बस इसके लिए हमें सोचना है। तो बस आगे इसमें पढ़ते हैं कि उच्च विचारों की शक्ति। एक क्षण के लिए कल्पना करते हैं तो हमें कितनी हंसी आती है कि सुपरमैन की शक्ति का कितना गलत उपयोग किया, सिर्फ पोस्टमैन की तरह उपयोग किया। वो कहीं भी जा सकता है तो क्या उसे पोस्टमैन बना देना है? आकर्षक के रहस्य को जानते हुए और मानते होने या उसके बारे में बातें करने से यह साबित नहीं हो जाता कि लोग सही अर्थों में उसका उपयोग कर रहे हैं। यानी हमने सुना तो ऐसा नहीं कि हमने उससे यूज कर, उसको बार बार पढ़ना है, उसको बनाना है तो हम कर पाएंगे। तो
इसी अर्थों का उपयोग कर रहे हैं। रास्तों के बारे में बातें करना और रास्ते पर चलना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। इसलिए बड़ा सोचे, अधिक सोचे, तेजी से सोचे। सो थिंक बिग, थिंक मोर एंड थिंक फास्ट। इस प्रकरण में हम आपके मन को विस्तार देकर आपकी सही क्षमता पहचान कराने जानते हैं। यानी मन की शक्ति बहुत है, वो हमें समझना है। तो सोचना है तो लिखना है, लिखना है तो हमें याद रहेगा कि हमें क्या क्या सुना पड़ा। हमारी एक डायरी होनी ही चाहिए। तो आज से हम डायरी बनाने का प्रयत्न करेंगे। नवरात्रि है, अच्छा ही मुहूर्त है, चालू कर दीजिए। मैं आपका मालिक हूँ, यानी मैं अपने आप का मालिक हूँ। मैं आपको ऊंचा उठाया गिरा सकता हूँ। जो हमारा हर जरूरतमंद है क्या है वो हमें समझना है। मैं आपके लिए या आपके विरुद्ध काम कर सकता हूँ। मैं आपको सफल या विफल बना सकता हूँ। मैं आपके महसूस करने और काम करने की तरीके के नियंत्रण रख सकता हूँ। मैं आपको हंसा सकता हूँ, काम पर लगा सकता हूँ, या तो प्यार भी करवा सकता हूँ। मैं आपके दिल को खुशी से गाने वाला उत्तेजित बना सकता हूँ, या मैं आपको बहुत दुखी, हताश, मृत्यु चाहने वाला भी बना सकता हूँ। मैं आपको बीमार, सुस्त बना सकता हूँ। मैं बेड़ी, वजनदार, जुड़ा, भार के समान हो सकता हूँ। और मैं प्रिज्म की छटा के सामने या नृत्य करता हुआ, चमकीला, तैरता हुआ और कारक और किसी की घेरे में कैद न होने वाला हमेशा गुम हो सकता हूँ। मैं कैसा भी आपको बना सकता हूँ। मैं गतिविधि से दूसरों को द्वारा देखा गया मैं आपको महान और सुंदर होने के लिए पाल पोस और बड़ा भी कर सकता हूँ। मैं कभी नष्ट नहीं किया जा सकता हूँ, केवल हटाया जा सकता हूँ। मैं एक विचार हूँ। विचार के बारे में, विचार यानी हर जागृत मन में जो हमें विचार करने, विचार क्या क्या कर सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो बस आज में सोचना है कि विचार कुछ भी कर सकता है। विचार व्यक्ति को मार सकता है, विचार व्यक्ति को तार सकता है, विचार व्यक्ति को महान बना सकता है, विचार व्यक्ति को निस्वार्थ बना सकता है। तो हर कुछ विचार ही करता है। तो आज हम विचार के बारे में विचार करेंगे। बस यही है। तो सोचना भी है हमें, सोच सोच कर, यानी विचार भी हमें विचार 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 कर करना है। तो इसके बारे में हम सोचेंगे। आज यहीं पे रखते हैं।